हेलो एवरीवन। मैं एक मैं आई एम वर्किंग वूमेन। मैं एक कामकाजी महिला हूँ। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि आप जॉब क्यों करती हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, आपको घर में रहना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि एक लेडीज़ के लिए, एक लड़की के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात होती है। सबका मान्यताएं अलग अलग होती है। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी आप अगर खुद पढ़ी लिखी हैं, आप उस काबिल हैं, कुछ कर सकती हैं, तो जैसे एक जेंट्स, एक एक पुरुष कमाते हैं, एक लड़का कमाता है, उस तरह से कोई लड़की भी, कोई महिला भी काम करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो भी करना, उनको भी करने देना चाहिए था। मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हूँ। मैं बिहार सरकार में काम करती हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जस्ट ग्रेजुएशन की थी और कुछ मैं एग्ज़ाम देती थी। चूँकि मेरी 2011 नवंबर में मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आया था। और उसके बाद मैं 2012 से एग्ज़ाम स्टार्ट की देना 4-5 महीने में हॉस्टल में भी रही थी, क्योंकि घर में रहने से कुछ काम करना पड़ता था। दिन भर घर के ही काम में लगे रहती थी और पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता था। इसलिए मुझे लगा कि हॉस्टल में शिफ्ट कर जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाती थी, 1-1.5 महीना, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी कमज़ोर थी और उनसे उतना अकेले काम करने में वो बीमार पड़ जाती थी। इसलिए मैं आ जाती थी। फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं रही, 4-5 महीना ही मैं हॉस्टल में रही। उस दौरान मैं 7-8 एग्ज़ाम दी। मेरा लगभग सारे में पीटी, मैं सब में क्वालिफ़ाई की हूँ। मैं मेंस में भी मैं सारे में क्वालिफ़ाई की हूँ। लेकिन इंटरव्यू का भी मेरा कॉल आया, लेकिन बाद में मैं मेरी लिस्ट से चूक गई। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2013 में मेरी मई में शादी हो गई। उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं फिर एग्ज़ाम में कोई नहीं दे पाई थी। 2014 जनवरी में डिलीवरी था। और उस समय एक बैंक पीओ का आया था। बैंक पीओ में अगर मैं एग्ज़ाम देती और क्वालिफाई कर भी जाती तो मेरा है जो उस समय इंटरव्यू का डेट मेरा डिलीवरी डेट से कोलाइड करता था। इसी वजह से मैं स्किप करना चाही थी। और उसके पहले मैंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, ये सब सारे एग्ज़ाम, जितने भी मैं एग्ज़ाम दिए थे सारे में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। आईबी का भी मैं एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। मात्र मैं 4-5 महीने ही हॉस्टल में रही थी। उसी दौरान बीच बीच में घर आती थी और उसी दौरान मैं जो पढ़ी थी उसी में एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद फिर मेरी तो इंगेजमेंट हो गई थी। 2012 में ही मेरी इंगेजमेंट हो गई और 2013 में शादी। तो शादी इंगेजमेंट होने के बाद मैं डिस्टर्ब हुई, मैं उतना पढ़ाई तो नहीं कर पाती थी। और शादी होने के बाद तो फिर मैं प्रेग्नेंट ही हो गई और फिर 2014 में बच्चा हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, अपने मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो कब तक माँ बाप के सहारे रहोगे। माँ बाप के पास अगर रहते हैं तो फिर उनसे कुछ ख़राब लगता है कि हाँ, मांगने में भी ख़राब लगेगा, या फिर किसी हस्बैंड के आगे भी तो खुद इतना पढ़ लिख कर भी कुछ जॉब नहीं कर पाई तो ख़राब लगता था उनके हस्बैंड के पास। फिर मैं गई, बच्चा छोटा था तो वो बोलते थे कि कभी कभी वो ऐसे ही बातों बातों में बोलते थे। लगभग क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम देती थी और शुरू में तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन 1-2 महीना हो गया मैं एग्ज़ाम देती थी। मैं जितना शादी से पहले थी उस स्टेज तक भी उतना भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, उतना तक भी नहीं कर पाई थी।
क्योंकि मैं एग्ज़ाम देती थी तो मेरा है जो एक यूपीपीसीएस में मैं तुरंत ही मेरे हस्बैंड का उस समय पोस्टिंग आगरा में थी। मैं आगरा आई थी तो यूपीपीसीएस का उन्होंने फॉर्म भर दिया था। उस समय मेरी बेटी 3 ही महीने की थी। जब आई थी तो लगभग 6 महीने की हो चली थी, 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीसीएस का और मेरा प्री लगभग क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरा मेंस का तैयारी नहीं था। और मैं आरबीआई का एग्ज़ाम दी थी, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दी थी, लेकिन वो सब में मेरा नहीं हो पाया था। सिर्फ एक यूपीपीसीएस का पीटी मेरा निकल गया था। तो मुझे लगता था कि जितना मैं पहले थी शादी से पहले उतना तक भी मेरा उतना लगता है नहीं हो पाया है। उसके बाद फिर मैं कोशिश करती थी, मैं लगभग हर सप्ताह संडे को एग्ज़ाम मैं देने जाती थी और घर में बच्चा रहता था। तो 2 महीने ऐसा हुआ था कि हर हर वीकेंड पे मुझे एग्ज़ाम सेंटर जाना था। और मेरी मम्मी साथ में वो मम्मी को लाए थे। तो तो मम्मी है जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाती थी तो मम्मी बच्चा को रखती थी। एग्ज़ाम सेंटर तक बच्चा को लेकर जाती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तो बच्चा मम्मी के पास रहता था। उसके बाद फिर मैं हम लोग को उस समय क्वार्टर मेरे हस्बैंड को नहीं मिला था, हम लोग बाहर ही रहते। जब मेरा क्वार्टर मिल गया तो मम्मी अपने यहाँ चली गई और फिर हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट कर गए। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देती थी लेकिन हो नहीं पाता था। फिर सीजीएल का एग्ज़ाम दी, उसमें मेरा पीटी मीन्स पीटी तो हुआ, अच्छा नंबर आया था। और फिर मेंस में मैं 2-4 नंबर के लिए मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और फिर मैं बीपीएससी, और उस समय मेरा एक बेटी लगभग साल भर की हो गई थी। मैं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम दी थी, वो बीपीएससी पीटी मेरा क्वालिफाई हो गया था। एक बिहार एसएससी भी आया था, उसमें भी पीटी हो गया था। उसके बाद फिर है जो ऐसे ही मतलब थोड़ा तैयारी करती थी और फिर बहुत ज़्यादा भी ऐसे ही तैयारी करते करते सोचती थी कि किसी भी एग्ज़ाम में हो जाए। मेरी कभी कभी तबीयत एक बार तो मेरी ऐसा हुई कि सीजीएल के एग्ज़ाम देना था, एसएससी सीजीएल का। तो उस दिन मैं अच्छी भली चंगी मुझे लग रहा था, लेकिन मैं खाना शाम का मैं डिनर बनाई थी और ट्रेन था, 6 बजे ट्रेन था। और मैं 5 बजे मैं वो निकल रही थी किचन से, तो उसी समय मैं बेहोश हो गई थी। मुझे एग्जैक्ट मतलब उसी तरह का था। तो मैं लगभग 6 बजे नहीं, 6 बजे ही ट्रेन था। मैं 4 साढ़े 4 बजे निकली थी, मैं 4:30 बजे बेहोश पड़ी थी। और ट्रेन है जो छूट भी जाते, मुझे नहीं जल्दी होश भी नहीं आया था उस दिन। लगभग मैं 45 मिनट तक ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। फिर जैसे ही होश आया, मुझे एग्ज़ाम देना है कहीं, फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले गए। वैसे ही तबीयत ख़राब में ही मैं ट्रेन तो चढ़ गई थी, जल्दी जल्दी में ट्रेन तो पकड़ ली। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, लेकिन उस पीटी में तो मेरा जितना पर उसका ये रहता है, पीटी में अच्छा खासा मार्क्स आ गया था। जिस समय उस पीटी का मार्क्स को जो अच्छा कहा जाता था उतना मार्क्स आ गया था, लेकिन मेरा मेंस में 2 नंबर के लिए मेरा रह गया था। और फिर मैंने बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम भी दी थी, वो मैं पास कर रखी थी। बीपीएससी में का मेंस का था, जो पहले बिहार में होता था कि बहुत लेट लतीफ़ होता था, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं टाइम पर हो पाता था। फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और जिस समय मेरा मेंस का था उस समय मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, क्योंकि डिलीवरी डेट अब पता नहीं क्या हुआ, मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। तो मैं बीपीएससी मेंस का तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, लेकिन उसके पहले मैंने भी मेरा बिहार एसएससी वाले में मैं एग्ज़ाम दी थी। तो उसका मैं पास कर गई थी। और उसी के बाद फिर मेरा हुआ। उसके बाद उसी एग्ज़ाम से मैं अभी जॉब में हूँ। मुझे भी पैसे नहीं रहने के चलते मुझे भी लगता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का कभी कभी इलाज कराना या फिर ये करना, तो फिर पैसे की जितना रहता था मेरे पास, मैं किसी से मांगना तो नहीं चाहती थी। पहले से ही जो
शादी के समय से ही जो मेरे पास बचा था उसी से मैं खर्च करती थी और मुझे लगता था कि जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाए। यही मेरी लगभग मेरी ऐसे ही था, जॉब से पहले का ऐसे ही मेरा संघर्ष रहता था क्योंकि बच्चे बीमार पड़ते थे उसको लेकर मैं जाती थी। अ, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता था वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन के लिए करवाना पड़ता था या बच्चा लोग का इलाज करवाना पड़ता था, तो पैसे के चलते तो दिक्कत होती है। अगर आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, खुद वर्किंग हो, तो किसी के आगे तो हाथ नहीं फैलानी पड़ती है, कुछ भी होता है तो आप खुद मैनेज कर सकते हो। थैंक्स।